दूसरा, लॉट ऑफ थिंग इज ऑफर्ड ऑन शिवलिंग। तो शिवलिंग पे नॉर्मली हम जल पानी ऑफर करते हैं। तो शिव महाशिवरात्रि जो मनाते हैं उसमें अलग अलग स्टोरीज है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसी दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। और शिव पुराण के अनुसार शिव महाशिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था। देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। मंदराचल पर्वत तो मथनी अरे वसु की नाक को मथनी बनाया था, मंदराचल पर्वत को मथा था और विष्णु भगवान ने कुर्मा उतार लिया था और अपने कुर्मा यानी कि बैक पे वो मंदराचल पर्वत को होल्ड किया था ताकि समुद्र मंथन पॉसिबल हो। उस दौरान जो हलाहल विष निकला, उस विष को पूरे यूनिवर्स की सेफ्टी के लिए शिव जी ने पी लिया। इसलिए उनका गला, और गले में उन्होंने रखा, नीचे नहीं उतरने दिया, तो गला नीलकंठ हो गया। तो वो विष के प्रभाव को शांत करने के लिए रात भर मिल्क, पानी, हनी मिक्स का या कर्ड, पंचामृत जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही सुदिंग इफेक्ट है। वो उसका अभिषेक किया गया और रात भर महाशिवरात्रि के दिन जागते हैं कि बोलते हैं कि शिव जी ने विष पिया। तो देवों के वैद्य द्वारा देवताओं को बोला गया था कि शिव जी को अवेक रखो। वैसे भी जो जिसको सर्पदंश होता है उसको भी हम सोने नहीं देते, नहीं तर बोलते विष सर पे चढ़ जाएगा। तो पूरी रात देवताओं ने प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय के जाप किए, म्यूजिक के साथ डांस किया शिव जी को प्रसन्न और जागृत करने के लिए। तो ये स्टोरी है। इसलिए महाशिवरात्रि को पूरी रात जागना, तपस्या करने का ये विधान है। और उस दिन ये भी बोलते हैं कि शिव पार्वती का विवाह हुआ तो मतलब दो पावरफुल पावर का यूनियन हुआ। तो इसलिए महाशिवरात्रि को भी एक ऑस्पिशियस फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। शिव पे ऑफरिंग की बात करें तो नॉर्मली मिल्क, पानी मिक्स करके चढ़ाते हैं, वो जनरल प्रैक्टिस है। पंचामृत का अभिषेक भी होता है। पर कभी शास्त्रों में, शिव पुराण और वेदों के अनुसार कोई विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 6 ग्रेन चढ़ाने का भी विधान है। जैसे राइस, चावल मिक्स करके चढ़ाते हैं, वो समृद्धि के लिए है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए। कभी उसमें गन्ने का जूस भी मिलाते हैं और हनी भी मिक्स करते हैं और अत्तर भी मिक्स करते हैं। और गेहूं चढ़ाते हैं जो चाइल्डलेस कपल होता है, जिनको संतान प्राप्ति को इच्छुक लोग गेहूं भी चढ़ाते हैं। बाजरी चढ़ाते हैं कि जिनको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। जौ चढ़ाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हो या माइंड बहुत नेगेटिव चल रहा हो तो वो नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो। कोई काफी टाइम से कोई रोग परेशान कर रहा है तो रोग मुक्ति के लिए तिल मिक्स करके चढ़ाते हैं। और हरा मूंग, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो और लगे कि बहुत ही विघ्न आ रहा है तो वो विघ्न दूर करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा हो उस लिए हरा मूंग चढ़ाते हैं। ये है ऑफरिंग ऑन शिवलिंग, डिफरेंट ऑफरिंग्स। बट 5 चीज शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते। पहला है केतकी फ्लावर। स्टोरी ये है कि जब ब्रह्मा और विष्णु का क्रिएशन हुआ, शिव जी ने पहले विष्णु का क्रिएशन किया और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। तो शिव जी ने एक दिन दोनों के बीच में विवाद हुआ कि मैं बड़ा, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। तो शिव जी ने इंटरफियर किया और बोले कि उसका आप अपना आदि और अंत ढूंढ लो। विष्णु जी तो ढूंढने गए, कोई आदि अंत नहीं मिला। उन्होंने माफी मांग ली, मुझे नहीं मिला, ये अनंत है रचना। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि बोले कि मतलब उन्होंने सोचा कि मुझे भी आदि अंत तो नहीं मिला है, पर शायद विष्णु को मिल जाए और मैं बोलूं मुझे नहीं मिला तो मैं हार जाऊंगा। तो उन्होंने केतकी फ्लावर को विटनेस बनाया और ये विटनेस कि मुझे आदि अंत मिल गया। और वो शिव जी के सामने गए और बोले ये विटनेस है, मुझे आदि अंत मिल गया। शिव जी तो सब जानते थे, तो वो बहुत नाराज हुए और ब्रह्मा जी का एक सर जो अहंकार रूपी था कि जिसकी वजह से उन्होंने झूठ बोला, वो काट दिया। और केतकी फ्लावर को श्राप मिला कि कभी भी वो पूजा में, शिवलिंग पूजा में यूज नहीं होगा। तो केतकी फ्लावर यूज नहीं होता है। हल्दी कुमकुम ऑफर नहीं करते क्योंकि हल्दी ब्यूटी एनहेंस करती है और शिव जी तो भस्म लगाते हैं। वो
शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, तो वो कहाँ शारीरिक सौंदर्य की बात करें, इसलिए हल्दी नहीं चढ़ाते। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है, तो कुमकुम भी नहीं चढ़ता है। फिर तुलसी लीव्स भी नहीं चढ़ाते, क्योंकि स्टोरी ये है कि तुलसी का दूसरा नाम था वृंदा। तो वृंदा का हस्बैंड था जलंधर, जो असुर था और देवताओं को बहुत परेशान करता था अपनी शक्तियों से। तो देवता महादेव के पास गए और उन्होंने उनका सहयोग मांगा। तो महादेव जी ने जलंधर के साथ युद्ध प्रारंभ किया। तो शिव और जलंधर का युद्ध तो शिव पुराण में बहुत ही फेमस स्टोरी है, कि वो युद्ध में वो जलंधर को नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि उसको अपनी पत्नी के वृंदा के सतीत्व का कवच था। और वृंदा महान नारायण भक्त, विष्णु भक्त थी, और इतनी सती थी कि उसकी सारी प्रार्थना अपने पति के लिए कवच रूप साबित हो रही थी। तो फिर शिव जी को सहायभूत होने के लिए विष्णु भगवान ने लीला रची, और उन्होंने जलंधर का रूप लेके वृंदा का सतीत्व भंग किया, ताकि वो जलंधर को उसके पत्नी का जो सतीत्व का कवच है, वो कवच दूर हो जाए और जलंधर का नाश हो सके। तो फाइनली शिवजी जलंधर का वध कर पाए। तो वृंदा बहुत नाराज हो गई कि मेरे पति का वध शिवजी ने किया, तो उसने कर्ज दिया कि मेरे पत्ते, मतलब होली लीव्स माना जाता है तुलसी, वो शिवलिंग पूजा में कभी यूज नहीं होंगे। और इसीलिए तुलसी को विष्णु प्रिया भी किया कहा जाता है, क्योंकि विष्णु की वो महान भक्त थी। तो ये 5 चीज शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफरिंग टू शिवलिंग विद डिफरेंट पर्पस। कोकोनट वाटर भी नहीं चढ़ाते, हम कोकोनट चढ़ाते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर के लिए शास्त्र में विधान है कि अगर आपने देवताओं को चढ़ाया तो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और शिवजी शिवलिंग पे कोई भी चीज हम चढ़ाते हैं तो उसको नहीं करते, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको शिवलिंग को ऑफर कर दिया। इसीलिए कोकोनट वाटर का भी अभिषेक नहीं होता।